आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है और रिफ्लेक्शन से आपने ये सीखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट करता है। तो सीधे अर्थ में कहें कि जितने ऑब्जेक्ट को अपने तरफ हम देख रहे हैं वह सब लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि एयर हमको दिखता नहीं है, मान के लिए जाए ये सत्य ही है कि एयर हमको दिखता नहीं है, यानी सीधे अर्थ में हम कह सकते हैं कि जो एयर है लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं करता, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं करता है तो एयर हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ये हम जानते हैं, ये सत्य है, चिरंतन सत्य है। सेम उसी तरह से आत्मा की अगर हम बात करें तो आत्मा भी दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन उसका वजूद है, ऐसा माना जाता है। अध्यात्म मानता है कि आत्मा का वजूद है। तो अगर हम देखें फिजिक्स से यानी विज्ञान की दुनिया से देखें तो आत्मा भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं करता होगा। तो आत्मा जब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं करता है तो वो नहीं दिखता है। उसी तरह से ईश्वर का भी अस्तित्व है, क्योंकि ईश्वर का जब नाम है तो वजूद है और जिसका नाम है उसका वजूद है। तो अगर हम देखें तो ईश्वर का जो भी आप बॉडी मटेरियल कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट या जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, जो भी बॉडी मटेरियल है वह लाइट का रिफ्लेक्शन करता ही नहीं होगा तो हमको दिखता नहीं, बस अनुभूति होती है। यानी कि जो कहा गया है, यानी जो हमारे पूर्वज कहे हैं कि आत्मा ईश्वर इसका अस्तित्व है यानी वजूद है, तो हमको मानना चाहिए। क्योंकि जब हम जानते हैं कि एयर का वजूद है लेकिन दिखता नहीं है, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं करता है तो नहीं दिखता है, सेम उसी तरह से ईश्वर का और आत्मा का अस्तित्व है, इसको मानना चाहिए क्योंकि ये भी लाइट के रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं।